जैसे इसी बार देखो 2024 में इलेक्शन हुआ, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी 240 सीट। जैसे इसी बार देखो 2024 में इलेक्शन हुआ, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी 240 सीट। लो भैया, नियम तो यही कहता है कि अब तक दोबारा चुनाव कराओ। राष्ट्रपति का अगर मन करता ना तो किसी को बुला सकते थे। राष्ट्रपति यहाँ चाहते तो बीजेपी को ना बुला के किसी और को भी बुला सकते थे। अब बुला के क्या दिला देंगे? शपथ। जैसे मोदी जी बोले थे अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं हो पाया था। विवेकाधिकार शक्ति मतलब अपना बुद्धि का, यहाँ नियम का प्रयोग नहीं करेगा। किसका प्रयोग करेगा? बुद्धि का। नियम का प्रयोग ना करके बुद्धि का प्रयोग करेगा। ले, ये सब टेंशन में आ गई सब। ले वो बेचारी तो टेंशन में। विवेकाधिकार शक्ति में नियम का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेगा? बुद्धि का प्रयोग करेगा। तब तो बड़ी दिक्कत है, बात है। हाँ, तो जिसके पास है उसके लिए तो टेंशन नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको टेंशन है कि नहीं है? हाँ, किसके पास नहीं है? चलो देखो, विवेकाधिकार शक्ति कब होता है? जब लोकसभा त्रिशंकु हो जाए। लोकसभा क्या हो जाए? त्रिशंकु हो जाए। क्या हो जाए? त्रिशंकु हो जाए। लोकसभा त्रिशंकु का मतलब देखो, सरकार कैसे बनती है? सरकार बनती है बहुमत से, और बहुमत होता है लोकसभा और इधर हो गया राज्यसभा। राज्यसभा में बहुमत नहीं देखा जाता, बहुमत देखा जाता है लोकसभा। लोकसभा में जब इलेक्शन होता है तो 545 इधर हो गए। समझ में गया कि नहीं गया? 545, इसका आधा करिए तो 273, आधा 273। जिस भी सिंगल पार्टी के पास आधा सीट आ गया, 273 आ गया, उसको कहेंगे बहुमत आ गया। क्या कहेंगे? बहुमत आ गया। तो जिसके पास बहुमत आ जाता है वही सरकार बनाती है। वही क्या बनाती है? सरकार। अब इधर समझना ध्यान से, सरकार विशेषाधिकार शक्ति में क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास बहुमत नहीं आता है। जैसे इसी बार देखो 2024 में इलेक्शन हुआ, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी 240 सीट, चाहिए 273, मिला कितना? 240। कितना मिला? 240। लो भैया, नियम तो यही कहता है कि अब तक दोबारा चुनाव कराओ। लेकिन जब कभी भी किसी को स्पष्ट बहुमत ना है तो इसी को कहते हैं त्रिशंकु हो जाना। क्या होना? त्रिशंकु होना। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि इन जो भी त्रिशंकु हुआ है उसमें अमूमन जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें रहती है उसे निमंत्रित कर देते हैं कि आपको हम प्रधानमंत्री का शपथ दिला देते हैं, और साथ ही साथ 30 दिन का टाइम दे देते हैं। प्रधानमंत्री का शपथ दिला देते हैं और कितने दिन का टाइम देते? 30 दिन। इस 30 दिन के अंदर आपको गठबंधन करके दूसरी पार्टियों को जोड़ के 273 पहुंच जाना है। 273 पहुंच जाना है। समझ में आ गया कि नहीं? इसी को कहते हैं विवेकाधिकार शक्ति। कौन सा शक्ति? विवेकाधिकार। अब आप कहिएगा इसमें दिमाग लगाने की क्या बात है? जो सबसे ज्यादा यानी जो बहुमत के नियरेस्ट पहुंचा है, 273 के पास पहुंचा है, उसको ही बुलाइए और उसे शपथ दिला दीजिए, 30 दिन का टाइम दे दीजिए कि भैया आप एक काम करो, यहाँ पे बहुमत ले आ दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति का अगर मन करता ना तो किसी को बुला सकते थे। राष्ट्रपति का अगर मन करे, जैसे सपोज कीजिए कि 3 पार्टियां हैं ए बी सी, एक को है 150, एक को है 200, एक को है 210, तो नियमतः किसको बुलाना चाहिए? नियमतः बुलाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति है, वो बुला सकते हैं तो ए को भी बुला सकते हैं। किसको बुला सकते हैं? ए को। अब बुला के क्या दिला देंगे? शपथ। क्या दिला देंगे बाबू? बुला के दिला देंगे, शपथ दिला देंगे। और शपथ दिलाने के बाद 30 दिन का टाइम देंगे। अब कहेंगे भैया अब तुम चाहे जैसे भी करो, क्या सिद्ध करो? बहुमत। अब बहुमत मतलब कितना सीट? बहुमत को ही विश्वास मत कहते हैं। बहुमत को क्या कहते हैं? विश्वास। बहुमत को क्या कहेंगे? विश्वास। तब उनको गठबंधन करके लाना होगा। अब जैसे मोदी जी बोले थे अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं हो पाया था। समझ में आ गया कि नहीं? कितना आया? 240। 240 आया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? कितनी सीटें आई थी? 240। इन्हें गठबंधन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? कितने तक आने के लिए? 273। तो वो अपना 240 लाए। फिर हमारे यहाँ बिहार से नीतीश कुमार जो जेडीयू पार्टी है, इनका समर्थन मिला,
चिराग पासवान का समर्थन मिला यहाँ पे, और चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना वाले में। ये मेन मेन बड़ा बड़ा समर्थन है, ये बड़े बड़े मुख्य रूप से समर्थन है। किसी के पास 12 सीट, 10 सीट, 15 सीट ऐसे करके है, तो उस गठबंधन मिला के। और कुछ सिंगल सिंगल सीटें भी समर्थन में आई, जैसे हम पार्टी जीतन मांझी की है, हम पार्टी, वहां से भी एक समर्थन आ गया यहाँ पे। तो ऐसे करके कितना पूरा करना पड़ा, 230। लेकिन राष्ट्रपति यहाँ चाहते तो बीजेपी को ना बुला के किसी और को भी बुला सकते थे, और उसे भी कितना दिन का टाइम देते, 30 दिन का। इसीलिए इस शक्ति को क्या कहते हैं, विवेकाधिकार शक्ति। ये तभी लगाया जाता है जब लोकसभा त्रिशंकु हो जाए। लोकसभा त्रिशंकु का मतलब ये होता है कि किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं आए है। क्लियर मेजोरिटी कितने पे आती है, 230। पिछली बार मोदी जी को क्लियर मेजोरिटी था कि नहीं था? हाँ था, 308 या 306 था, ऐसे करके यहाँ पे, समझा गया। और उससे पहले भी क्लियर मेजोरिटी था, शायद 290 की 280 था, मतलब 2014 में, और 2019 में और हो गया, और 2024 में। हाँ, आगे बढ़े। ये कौन है, किया गुप्ता, कि मोदी जी जब 400 पार क्या बोल रहे थे, तो क्या कहेंगे कि हम हारेंगे? हाँ, अपनी जैसे समझियो भाई, कोई भी इंसान अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेगा यहाँ पे, नहीं डाल देगा साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि 400 पार। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ अलग होता है। ये लोग भी गजब करते, काहे बोले थे इतना, उनका तो काम है, स्ट्रेटजी है बोलने के लिए। आप जिस नेता को पसंद करती हैं उनसे कहिए कि वो बोले 600 पार। हाँ, बोलने में क्या जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। लोकसभा त्रिशंकु को अंग्रेजी में कहते हैं लोकसभा का हैंग हो जाना, हैंग असेंबली। लोकसभा के त्रिशंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैंग असेंबली। हैंग असेंबली हो जाएगा तो किसे शपथ दिलाएंगे, जिसे चाहे उसे दिला सकते हैं। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी ना 13 दिन में, उनको दिया गया था कि भैया आप बहुमत सिद्ध करके दिखाइए, 30 दिन का टाइम दिया गया था। तो जब वो 13वें दिन में फाइनल हो गया कि नहीं, बहुमत नहीं आने वाला, सरकार क्या हो गई, गिर गई। अभी भी सरकार के पास अपना सीट कितना है, 240। 240 वर्तमान जो गवर्नमेंट है वो कितने सीट पे है, 240। गठबंधन करके अपना बहुमत लाए हैं। पता चला 2 पार्टी घस गया ना, मान के चलिए हमारे मुख्यमंत्री अगर घसका दिए सीट यहां से, या फिर साउथ में चंद्रबाबू नायडू घसका दिए, तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो भाई क्यों कोई सीट खींचेगा, ऐसा थोड़ी हो रहा है, देश चल रहा है यहाँ पे। कोई अपना जब गठबंधन कर रहे हैं तो क्या है कि कोई सीट खींचेगा यहाँ पे, और कोई जरूरत नहीं है सीट खींच दे यहाँ पर। और खींचेंगे तो क्या मोदी जी खाली बैठल है? हाँ हाँ हाँ, 273 से नीचे गया कि साइड हो जाएंगे। 272, 207, एक कम हुआ ना तो खत्म कहानी। फिर से चुनाव होगा 6 महीने के अंदर। फिर से चुनाव होने से पहले एक और नौबत आएगा, अगर एक सीट खींच दिया गया और उधर से कांग्रेस आई कही कि हम बाकी लोगों को जोड़ लिए हैं और हमारे पास 273 से पार है, तो राष्ट्रपति उनको शपथ दिला देंगे, कहेंगे कि देखिए भैया हम 30 दिन का टाइम दे सकते हैं, 30 दिन में आपको लोकसभा में आके सिद्ध करना पड़ेगा कि आपके पास बहुमत है, अर्थात 273 है। अगर वो सीट अगर वो क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, तब तो चुनाव से बच जाएगा, देश चुनाव से बच जाएगा। अब सरकार कौन संभालेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उधर से फिर ये वाली ऑफिस खाली करा दी जाएगी यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर ये भी नहीं सिद्ध कर पाया तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि 6 महीने के अंदर अब चुनाव होने वाला है, चुनाव की तैयारी होगी। अब सारे लोग आके भाषण देंगे, हमारी सरकार थी गिरा दी गई नहीं समझ में गया? यही सब तो होता है। आगे बढ़े। लोकसभा का त्रिशंकु होगा तो राष्ट्रपति किसका प्रयोग करे, विवेकाधिकार। किसी को दिक्कत है?